कोलैटरल ब्यूटी ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और ये ड्रामा रोमांस जॉनर के अंडर आती है। इसके डायरेक्टर हैं डेविड फ्रैंकल, स्क्रीन प्ले राइटर हैं एलन लो। इस फिल्म में हमें मंजे हुए कलाकार देखने को मिलते हैं जैसे कि विल स्मिथ, केट विंसलेट, एडवर्ड नॉर्टन, हेलन मिरन, किएरा नाइटली, माइकल पीना, नाओमी हैरिस। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम हावर्ड इनलेट को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता रहे होते हैं जो कि है लव, टाइम और डेथ। कैमरा रिवॉल्व होता है और 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हावर्ड डिप्रेस दिखाई देता है और वो ऑफिस में बस डोमिनोज बनाता रहता है। उसकी ऐसी हालत उसकी बेटी की डेथ की वजह से होती है और उसे इस हालत में देख के उसके 3 अच्छे दोस्त और इस कंपनी के पार्टनर्स विट, क्लेयर और साइमन चिंता में होते हैं और कंपनी में भी प्रॉब्लम्स होती है काफी। डैनवर्थ फाइनेंशियल उन्हें निकालने वाले होते हैं क्योंकि उनका पूरा रिलेशन हावर्ड के साथ है और वो तो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है। उनके पास एक ऑप्शन था कि वो अपने शेयर्स ओमनिकॉम को बेच दे, पर मेजोरिटी वोट्स हावर्ड के पास थे और वो किसी से भी बात नहीं कर रहा होता है। तो विट हावर्ड के पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा देता है जिसका फिल्म में नाम सैली बताया गया है। इन तीनों को बताती है कि हावर्ड लेटर्स लिखता है और वो लोगों को नहीं लिखता, वो लेटर्स लिखता है चीजों को जैसे कि लव, टाइम और डेथ। वो ये भी बताती है कि वो अपने रूम से ज्यादा नहीं निकलता और घंटों तक डॉग पार्क में बैठा रहता है। हावर्ड अपनी बेटी की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगले सीन में वो हमें अपनी साइकिल पर रोड पर उल्टी साइड जाता हुआ दिखाई देता है। एक तरीके से सुसाइड ही है। अगले सीन में विट अपनी बेटी एलिसन से मिलने आया होता है। एलिसन नाराज थी विट से क्योंकि डिवोर्स उसे पसंद नहीं था और अब वो विट से बात भी नहीं करना चाहती। विट और क्लेयर दोनों ही बहुत कोशिश करते हैं हावर्ड को समझाने की, पर हावर्ड बात ही नहीं करता किसी से भी। ऑफिस में एक एड के लिए कास्टिंग ऑडिशन चल रहा होता है। उनका टैगलाइन होता है लाइफ इज फाउंड व्हेन यू शेड योर स्किन। तो लाइन में खड़ी एक लड़की इस लाइन को चेंज करके बना देती है शेड योर स्किन फाइंड योर लाइफ। विट इससे खुश हो जाता है और उस लड़की को फॉलो करता है और वो उसके थिएटर पहुंच जाता है। उसके साथ 2 और लोग थे। तो विट, क्लेयर और साइमन एक प्लान बनाते हैं कि वो एमी, रेफी और ब्रिगेड को हायर करेंगे और हावर्ड से मिलवाएंगे। एमी बनेगी लव, रेफी बनेगा टाइम और ब्रिगेड बनेगी डेथ। एमी को मॉनिटर और ट्रेन करता है विट, रेफी को क्लेयर और ब्रिगेड होती है साइमन के साथ। दूसरी तरफ हम हावर्ड को देखते हैं जो कि एक ग्रीविंग सेशन को बस बाहर से ही देख रहा होता है और अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले दिन वो जब डॉग पार्क में बैठा होता है तो वहाँ ब्रिगेड आती है डेथ बन के। हावर्ड को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। उसी रात वो फिर से उस सेशन में जाता है, पर इस बार वो हिम्मत जुटाकर अंदर जाता है और अपना नाम बताता है। पर जब उसकी बेटी के बारे में मेडेलिन पूछती है तो वो कुछ नहीं बोलता। मेडेलिन इस ग्रीविंग सेशन की होस्ट थी। मेडेलिन उसे बताती है कि उसकी बेटी का नाम ओलिविया है। उसकी डेथ ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म से हुई है। अगले दिन ऑफिस में रेफी आता है टाइम बन के और वो उससे कहता है टाइम एक ब्लेसिंग है और वो उसे वेस्ट कर रहा है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे इस वीडियो को। ऐसा कंटेंट लाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, प्लीज। उसी रात हावर्ड जब डिनर कर रहा होता है तो वहाँ एमी आती है लव बन के और वो कहती है लव हर चीज में है, अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी जीने की इच्छा वापस आ जाएगी। और एज यूजुअल हावर्ड वहाँ से उठ के चला जाता है। अब विट, क्लेयर और साइमन को प्रूफ चाहिए था ओमनिकॉम को दिखाने के लिए कि हावर्ड अभी मेंटली स्टेबल नहीं है अपना वोट होल्ड करने के लिए। तो वो चाहते हैं एमी, रेफी और ब्रिगेड एक बार फिर हावर्ड से मिले और इस बात सैली जो कि इन्वेस्टिगेटर है वो ये सब रिकॉर्ड करे और इनको डिजिटली रिमूव कर दे जिससे कि ऐसा लगेगा हावर्ड अपने आप से ही बात कर रहा है। अब इन तीनों का मोटिव उसको पागल प्रूफ करना नहीं होता। ये उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट हावर्ड किसी से बात नहीं कर रहा होता और कंपनी लॉस में थी तो कंपनी को सेव करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। दूसरी तरफ जब वो मेडेलिन से मिलता है तो वो उसे बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में बैठी थी तो उसे एक औरत ने कहा था जस्ट बी श्योर टू नोटिस द कोलैटरल ब्यूटी, और इसका मतलब उसे कुछ टाइम बाद समझ आया। हावर्ड इस बात से एग्री नहीं करता और कन्वर्सेशन वहीं एंड कर देता है। अब ये तीनों यानी डेथ, टाइम और लव हावर्ड से मिलते हैं। बस इस बार हावर्ड अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है कि जब उसकी बेटी की डेथ हुई तो वो कैसा फील कर रहा था। अपनी सारी डिसअपॉइंटमेंट वो बोल देता है। बोर्ड मीटिंग में जब मेंबर्स के सामने हावर्ड की वीडियो प्ले करके उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो कह देता है कि अभी वो मेंटली फिट नहीं है और अपने तीनों दोस्तों को कहता है कि जो तुमने किया वो बिल्कुल सही था। और फाइनली वो पेपर्स पर साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। क्रिसमस ईव पर वो मेडेलिन से मिलने जाता है जहाँ वो अपनी बेटी की वीडियो देख रही होती है जो कि उसके हस्बैंड के साथ खेल रही होती है। उस वीडियो में हमें पता चलता है कि मेडेलिन का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि हावर्ड है और हावर्ड फाइनली अपनी फीलिंग शेयर करता है
और रोते रोते मेडेलिन को गले लगा लेता है और फाइनली वो अपनी वाइफ के साथ रीयूनाइट हो जाता है। मूवी के प्री क्लाइमेक्स में हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल वाला सीन जहाँ मेडेलिन को वो औरत मिली थी और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिगेड थी। एंडिंग सीन में हावर्ड और मेडेलिन एक दूसरे के साथ होते हैं। हावर्ड मुड़ के ब्रिज की तरफ देखता है, उसे लव, टाइम और डेथ दिखाई देते हैं, पर वो स्माइल करके मेडेलिन के साथ आगे बढ़ जाता है और वो तीनों भी ब्रिज से गायब हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये रियल में लव, टाइम और डेथ थे और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म का मेन प्लॉट रिवॉल्व करता है लव, टाइम और डेथ के अराउंड और इसके मेन कैरेक्टर्स यानी कि हावर्ड इन तीनों से ही कैसे कनेक्टेड है। वैसे ही इसके सब प्लॉट्स पर्टिकुलर है। अब सब प्लॉट्स की बात करते हैं और वो कैसे इन तीनों के साथ जुड़े हैं। विट की प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी वाइफ को चीट किया, जिससे कि पता चलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता था और उसकी बेटी एलिसन को लगता था कि वो उससे भी प्यार नहीं करता है, जबकि ऐसा नहीं था। वो एलिसन से प्यार करता है, पर उसके डिवोर्स ने उससे अपनी बेटी से दूर कर दिया। एमी जब लव का कैरेक्टर प्ले कर रही होती है तो वो अपनी एक कंडीशन रखती है कि विट अगर अपनी बेटी के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लेगा तो वो लव का कैरेक्टर प्ले करेगी। विट एलिसन से बात करता है और वो उसे समझाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। एलिसन विट की पुरानी गलतियां भुला के उसे एक और चांस देती है। क्लेयर अपनी लाइफ में रियलाइज करती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ अपने काम को दी है और उसकी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वक्त निकल गया है। वो एक पार्टनर चाहती थी या एक स्पर्म डोनर, अब उसका ये करने का वक्त निकल चुका है। वक्त हम इंसानों की ही बनाई हुई चीज है, पर वो ऐसी चीज है जो टालने से भी नहीं टलती। रफी यानी टाइम उसे कहता है कि वो अब भी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, उसके पास अब भी वक्त है, वो अपना खुद का परिवार बना सकती है। और ये कह के वो उसे उम्मीद देता है और वो जानता है ये सब होने वाला है। साइमन कैंसर से लड़ रहा होता है और ये बात उसने किसी को नहीं बताई होती कि उसे माइलोमा है और उसे बस इस चीज की फिक्र होती है कि अगर वो अपनी वाइफ को ये बता देगा तो वो भी टेंशन में आ जाएगी। ब्रिगेड उससे सलाह देती है कि वो ये बात अपनी फैमिली को बता दे। कैंसर एक ऐसी चीज है जिससे हर दिन कोई ना कोई मरता है, तो अगर ये बात वो अपनी फैमिली को बता देगा तो वो भी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। और साइमन अपनी वाइफ के सामने कन्फेस कर देता है और वो पहले से काफी अच्छा फील करता है कन्फेस करने के बाद। कोलैटरल ब्यूटी मूवी हमें जीवन के दर्द से मुक्ति देने वाली फिल्म नहीं है, पर जिंदगी में जो दर्द है उनका पर्पस क्या है ये हमें ये फिल्म बताती है। तो यही थी फिल्म कोलैटरल ब्यूटी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मन करे तो अच्छा कमेंट करें।